लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने एक छोटा सा रिव्यू वीडियो डाला था अपने महिंद्रा स्कॉर्पियो का। वैसे जो है मेरे पास S2 मॉडल था, बट ना उस वीडियो पे ढेरों सारा ऐसा कमेंट आ रहा है कि आपकी गाड़ी जो है 18 की माइलेज कैसे दे सकती है। मेरे वाली तो 12 की दे रही है। 2:05 में ट्रेन थी, हम यहाँ पहुंचे 2:07 में, ट्रेन निकल गई। अब जो है अपना सफलतापूर्वक 2.5-3 घंटा बर्बाद होगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। होप दैट यू गाइज आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज है 20 दिसंबर और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। सुबह सुबह बड़े जल्दबाजी में पानी को गर्म किए, स्नान वगैरह किए, बाकी अपनी ट्रेवल शुरू हो चुकी थी तो ट्रेन पे बैठे बड़े जल्दबाजी में घर से निकलने के बाद, और अब हम पहुंच चुके हैं भागलपुर। और अभी सुबह का मोमेंट है तो आपको बेहतरीन नज़ारे वगैरह दिखाते हैं। एंड इंडियन रेलवे का पता है, एक चीज मैं बता रहा हूँ, बायो टॉयलेट जितने भी ट्रेन में लगी है इतना ज्यादा स्मेल बदबू करता है ना कि बर्दाश्त नहीं होता। ये विक्रमशिला एक्सप्रेस है, इसमें भी एकदम सेम चीज, मतलब लगता है ना कि बायो टॉयलेट का मेंटेनेंस वगैरह ही नहीं होता है। तो ये चीजें हैं। बाकी आप ट्रेन से बाहर हो रहे हैं, उसके बाद आपको नज़ारे वगैरह दिखाते हैं। लॉकडाउन से लगभग सारे स्टेशन को मतलब अच्छा डेवलप वगैरह किया गया है और ना एक्सीटर वगैरह भागलपुर में चालू है, यू कैन सी। तो ये कुछ नज़ारा है। एंड भागलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको मार्केट वगैरह मतलब पास में ही है, ज़्यादा कुछ डिस्टेंस वगैरह पे नहीं है। होटल्स वगैरह भी आपको आसपास में मिल जाएगा स्टे वगैरह करने के लिए। वैसे हम तो आए हुए हैं अपने कॉलेज के काम से, तो ऑफिस वगैरह 11 बजे ओपन होगा, बट अपने पास अभी 2.5-3 घंटे का समय है, तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। स्टेशन से निकलने के बाद नाश्ता वगैरह किए और उसके बाद जो है अपने किसी रिलेटिव से मिलने चले गए 0 माइल। वहाँ से वापस यूनिवर्सिटी आए। अभी टाइम 12:30 बज रहा है और ढेरों मशक्क़त के बाद अपना 6 सेम का फाइनल रिजल्ट फिर से मिल गया। थोड़ा टेंशन कम हुआ, बट एक टेंशन अभी और है कि डिग्री सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के 3 साल बाद मिलता है। वो मैंने कल ही अप्लाई किया था, तो उसमें मुझे लगभग अभी 1 महीने के आसपास लग जाएगा, बिकॉज उस डॉक्यूमेंट का 3-4 प्रोसेस होता है, तो वो वेरीफाई वगैरह होने के बाद ही मिलता है। और इस समय हम हैं रविंद्र भवन यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। वैसे इस जगह पर आर्ट्स की पढ़ाई होती है। अब इस जगह से हम चलेंगे, फिर रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ते हैं, घर चलते हैं। बाकी देखते हैं कि आज क्या कुछ नया होता है। कीप वॉचिंग। अपने लाइफ की ढेरों सारी ऐसी एक्टिविटी है, अगर मैं किसी से शेयर करता हूं तो उन्हें जल्दी यकीन नहीं होता। 2013 के बाद मैं कभी सिनेमा हॉल नहीं गया, और समथिंग जो है उसी टाइम के आसपास खिलाड़ी 786 एक मूवी आई थी। एंड मैं कौन सा मूवी देखने गया था नाथनगर में, मुझे ये भी नहीं याद आ रहा है, बट उस समय BCA कर रहे थे और एक फ्रेंड था गोपाल और दूसरा था कुश पांडे, तो इन्हीं दोनों के साथ गए थे। उसके बाद आज तक कभी सिनेमा हॉल नहीं गए। यूनिवर्सिटी से निकलने ही वाले थे कि BCA का एक क्लासमेट मिल गया, उनके साथ भी सेम इशू, वो भी एक सर्टिफिकेट के लिए बहुत भागदौड़ कर रहा है। एंड ये रही उसकी पैशन प्रो। ये बाइक 8 साल पुरानी है और पैशन प्रो से मेरी भी ढेरों सारी यादें जुड़ी हुई है, बट मेरी बाइक का जो है 5 साल में 3 बार इंजन बन चुका था। बट ना और कोई ऐसा मुझे मतलब यूजर नहीं मिले जिनका कि बाइक मतलब इतना जल्दी बना हो उसका इंजन वगैरह। वैसे जो है मेरी बाइक 5 साल चलने के बाद सेल हो गई थी 27,000 रुपये के लगभग में। तो इस समय जब राइड की इस बाइक को तो मुझे अपनी बाइक की याद आ गई। लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने एक छोटा सा रिव्यू वीडियो डाला था अपने महिंद्रा स्कॉर्पियो का। वैसे जो है मेरे पास S2 मॉडल था, बट ना उस वीडियो पे ढेरों सारा ऐसा कमेंट आ रहा है कि आपकी गाड़ी जो है 18 की माइलेज कैसे दे सकती है। मेरे वाली तो 12 की दे रही है, 13 की दे रही है। तो सबसे पहले तो मैंने उस समय जो अपने गाड़ी का माइलेज टेस्ट किया था वो टैंक टू टैंक किया था। दूसरी बात ये भी डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, जितना प्यार से चलाएंगे उतनी ज़्यादा माइलेज देगी। तीसरी बात कि आप जो है मैक्सिमम यूज कहाँ करते हैं, हाईवे के ऊपर या ट्रैफिक कंडीशन में, ये भी मैटर करता है। और उसके बाद सर्विसिंग भी मैटर करता है। बट अगर आप जितना प्यार से गाड़ी को रखो ना, तो आपकी गाड़ी जो है आपको उतना ही इज्जत देगी। ये चीज़ें हैं।
तो मेरी वाली गाड़ी जो है हाईवे के ऊपर लगभग 17-18 तक की माइलेज आराम से देती थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मेरी वाली जो गाड़ी थी वो महिंद्रा स्कॉर्पियो S2 मॉडल थी, उसमें आपको M2 DI इंजन मिलता था। बट आपकी वाली जो गाड़ी है वो अगर एमहॉक होगी तो एमहॉक का माइलेज उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, पिकअप वगैरह एमहॉक में मिलेगा, बट जो है माइलेज की अगर बात करें तो वो M2 DI ही दे सकती थी, जो कि डिसकंटिन्यू हो चुकी है। और नए वाले महिंद्रा स्कॉर्पियो में आपको एमहॉक इंजन ही मिलता है। तो ये चीज़ें थी। बट अगर आप सेकेंड हैंड कार मार्केट में देखेंगे तो आपको M2 DI वाली गाड़ी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें थी यार। अब आप लोगों को शायद विश्वास हो जाएगा कि गाड़ी जो है 18 की माइलेज हाईवे पे दे सकती है। यार दोस्त के चक्कर में ट्रेन छूट गया। ट्रेन 2:05 में थी और हम स्टेशन पहुंचे 2:07 में। वैसे बाइक से ही आए थे जल्दबाजी में, बट फिर भी जो है रास्ते में थोड़ा जाम वगैरह मिला और ट्रेन छूट गई। अब अपना सक्सेसफुली 2.5-3 घंटा बर्बाद होगा रेलवे स्टेशन पे। वैसे जो है ट्रेन आप शायद 4 बजे के आसपास है, बट मूड थोड़ा ऑफ। मुझे लगा था कि जल्दबाजी में घर जाएंगे, थोड़े नए वाले घर पे काम वगैरह देख लेंगे। गुड इवनिंग गाइज, अभी टाइम हो रहा है 6:48 एंड अगर आप भागलपुर में कभी शाह मार्केट जाते हैं तो उस जगह पे आप लगभग 50% तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में डिस्काउंट करवाइए। वैसे 2010 से मेरा भागलपुर में रहना हुआ था, तो उस समय से मैं उस मार्केट को मतलब जा रहा हूँ। तो जिस सामान का कॉस्ट वहाँ 100 रुपए बोले, वहाँ आप डायरेक्ट 50 रुपए बोलिए। आज हमारे साथ भी वही हुआ। मैं मोबाइल का कुछ एक्सेसरीज लेने गया था, जिस सामान का कॉस्ट वहाँ बोल रहा था 500 रुपए, मैं उसको डायरेक्ट बोलता था 250 रुपए। तो फिर भी वो तैयार हो जाता था, बट मुझे लेना तो था नहीं, क्योंकि वहाँ पर हर किसी का हरकत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि वो किस टाइप का मार्केट है। मेरे साथ तो कई बार वहाँ पे फ्रॉड वगैरह भी हो चुका है कि जो है मेमोरी कार्ड लिए, मेमोरी कार्ड जो है जैसे ही सिस्टम में ला के डालते हैं तो काम नहीं कर रहा। बाद में गए तो कहता है कि आप खुद खराब किए होंगे। तो ये सारी चीजें होती है। एंड पीसीएस स्टूडेंट के लिए एक मैगजीन है टारगेट टाइम्स, जो कि काफी अच्छा मैगजीन है। काफी दिनों के बाद उस मैगजीन को आज परचेज किए, और ना हमारे लोकल एरिया में वो मैगजीन मिलता नहीं है। तो ये था आज का मेरा डेली लाइफ वीडियो। डू लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस। थैंक यू, लव यू टू ऑल।